अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीकली राउंडअप के नए एपिसोड में आपका खैर मकदम है। इस प्रोग्राम के ज़रिए से देश में बढ़ती हुई नफ़रत की बुनियाद पर होने वाले वाक़यात को हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। प्रोग्राम पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की अहम तरीन खबरों से। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो इंडिया में नफरती जराइम पर तहकीक कर रही थी, उनकी कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बेस्ड र्यूटर इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म ने जर्नलिस्ट राकेल चित्रा के रिसर्च पेपर ऑन हेट क्राइम्स इन इंडिया को छापने के 2 दिन बाद फोर्ब्स मिडल ईस्ट ने उनको नौकरी से निकाल दिया। चित्रा फोर्ब्स मिडल ईस्ट मैगजीन में एशिया करस्पॉन्डेंट के तौर पर काम कर रही थी। चित्रा ने फोर्ब्स मिडल ईस्ट इंडिया के फैसले पर कहा कि यह फैसला बिना सोचे समझे और गैर एहसास तरीके से लिया गया है। चित्रा जो 2014 जनवरी से दिसंबर 2020 तक नफरत की बुनियाद पर होने वाले वाक़यात को जमा और उन पर तहकीक का काम कर रही थी। कर्नाटक में जारी हिजाब मामले को लेकर अब इंडिया को इंटरनेशनल मुजम्मत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि न्यू दिल्ली इसको भड़काऊ बता रहा है। अमेरिका के सीनियर डिप्लोमेट और बैनुल अक़वामी तंजीमों ने हिजाब बैन पर कर्नाटका की मुजम्मत की है। रिशाद हुसैन जो अमेरिका के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा कि रियासत कर्नाटक मजहबी कपड़ों की परमिशन का तयन ना करे। हिजाब पर पाबंदी मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी, औरतों और लड़कियों को रुस्वा करके उनको तालीम से दूर करने जैसा है। ऐसा ही बयान 57 मुल्कों के ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री की तरफ से सामने आया है, जिसमें OIC के जनरल सेक्रेटरीट ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों के स्कूल में हिजाब की पाबंदी को लेकर हम बहुत परेशान हैं। हालांकि इंडिया ने दोनों ही बयानों को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये भड़काऊ हैं, और OIC के बयान पर यह इल्ज़ाम भी लगाया है कि ये फिरका वाराना माइंडसेट की अक्कासी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को मुस्लिम और दूसरे लोगों पर शहरियत कानून के खिलाफ आंदोलन करने वालों के खिलाफ हुई गैर कानूनी कार्रवाई को खत्म करने का आखिरी मौका दिया। हिंदू कौम परस्तों की उत्तर प्रदेश सरकार उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तनकीद का निशाना बन गई जब 2 साल पहले हुए शहरियत कानून के खिलाफ आंदोलन करने वालों पर, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे, उनके खिलाफ नोटिस जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को नोटिस वापस लेने का आखिरी मौका देते हुए खबरदार किया कि अगर तुमने नोटिस वापस नहीं लिए तो हम नोटिस को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये गैर कानूनी है। टॉप कोर्ट ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार खुद ही कंप्लेनर है और खुद ही बचाव टीम और जज का भी काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व कानून साज लीडर ने मुस्लिम MLAs को जीतने के बाद हिंदू रीति रिवाज अपनाने को कहा है। उत्तर प्रदेश के हिंदू कट्टर पसंद लीडर जो बीजेपी के एक MLA भी हैं, कहा कि मुसलमानों को टोपी पहनना छोड़कर अब तिलक लगाना शुरू कर देना होगा। ऐसे ही रघुवेंद्र प्रताप सिंह का ये बयान वायरल हुआ। बहुत सारे लोग उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी करते हुए नजर आए। कट्टर पसंद लीडर ने अपने सपोर्टर से पूछा था कि जय श्री राम चाहिए या वालेकुम सलाम, तो लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए जवाब दिया। इसी तरह का दूसरा बयान जिस नफरती चिंटू ने दिया है वो भी बीजेपी का एक MLA है, जिनका नाम मयंकेश्वर सिंह बताया जा रहा है। उसने अमेठी में कहा कि मुसलमानों को अगर इंडिया में रहना है तो राधे राधे कहना होगा, वरना वो पाकिस्तान चले जाएं। मॉब लिंचिंग के खिलाफ 4 रियासतों में कानून बनाए जाने के बाद भी अब तक उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मरकजी सरकार की निगाह में लिंचिंग की तारीफ IPC के अंदर अलग से नहीं की गई है। बीजेपी सरकार का कहना है कि लिंचिंग की तारीफ IPC के तहत अलग से नहीं की गई है,
बल्कि उसको 300 और 302 के तहत ही डील किया जाता है। 4 रियासतें जिन्होंने एंटी मॉब लिंचिंग कानून बनाया है वो झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और मणिपुर हैं। हिमाचल प्रदेश में रियासती सरकार की पुष्टपनाही वाले हिंदू ग्रुप ने मुस्लिम ट्राइब के इनखला की डिमांड रखी। हिमाचल प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंद कम्युनिटी के लोगों ने मुकामी कबीले गुज्जर मुसलमानों की फसलें और जानवरों के चारे रखने के बाड़े में आग लगा दी, तो वहीं पर बीजेपी की रियासती सरकार ने उनके खिलाफ ही रिकवरी का नोटिस जारी कर दिया, जबकि मुसलमानों के खिलाफ हमला करने वाले लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। गुज्जर मुसलमान जो कि रियासत में शेड्यूल्ड ट्राइब की हैसियत से लिस्ट है और जिनको कानूनी और दस्तूरी तौर पर अपनी जमीन पर रहने का हक भी हासिल है। कानूनी लिहाज से पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर केसेस फाइल करे जो ऐसे कबीलों के खिलाफ हमले और बदजुबानी करते हैं। कश्मीर में 2019 से हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी करने वालों पर अब तक कोई एक्शन नहीं। ऑफिशियल फाइल्स और डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि कश्मीर में 630 से ज़्यादा लोगों पर हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी जैसे कत्ल, जबरी गुमशुदगी और जिना जैसे मामले शामिल हैं, जो इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ में किए हैं। उन पर 27 महीने गुजर जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये दिल दहला देने वाली खबर का खुलासा खुद गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के जरिए से ही सामने आया है। वेंकटेश नायक जो ट्रांसपेरेंसी एडवोकेट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने आरटीआई के जरिए से यह खुलासा किया है। हिजाब के खिलाफ बनने वाला माहौल अब दूसरी रियासतों में भी फैलने लगा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम स्टूडेंट्स को निशाना बनाया गया। मध्य प्रदेश में खुद मुख्तार कॉलेज ने कॉलेज कैंपस में हिजाब ना पहनने का एक ऑर्डर पास किया है। ऐसा ऑर्डर हिंदू इंतहा पसंदों के जरिए से 2 मुस्लिम स्टूडेंट्स जो हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रोटेस्ट के बाद सामने आया है। उत्तर प्रदेश में एक कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर ने एक मुस्लिम लड़की जो क्लासरूम में हिजाब पहनकर बैठी थी उसकी बेइज्जती की और उसको क्लास से बाहर जाने को कहा। मध्य प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों के जरिए से अजान को डिस्टर्ब करने का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों के एक ग्रुप के जरिए से मुसलमानों की अजान को लाउड स्पीकर पर ऊंची आवाज पर म्यूजिक बजाकर डिस्टर्ब करने की धमकी देने वाला 30 सेकंड का एक वीडियो सामने आया है। 30 सेकंड के इस वायरल वीडियो में एक नौजवान जो ग्रुप के साथ मस्जिद के बाहर खड़ा था उसका कहना है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक मुस्लिम तंजीम है जो देश की ज़्यादातर रियासतों में काम कर रही है। 17 फरवरी को अपना फाउंडेशन डे लोगों की मौजूदगी में मनाया। वहीं पर कुछ रियासतों में अपने कैडर्स के जरिए परेड करते हुए यूनिटी मार्च भी किया। जमहूरियत को बचाओ इस उन्वान के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई लीडरों ने हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस की इस्लाम दुश्मनी और कट्टर पसंदी की सोच को निशाना बनाया है। वीकली राउंड अप के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम आइंदा फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।